हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं एक ऐसा ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है न्यूटन्स थर्ड लॉ और जिसे लिखा है जावेद निहाल हाशमी ने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। उसने बरसों पहले अपने जिस्म पर बारूद की पट्टियां लपेटकर खुद को आगे बढ़ते हुए टैंकों के सामने गिरा दिया था। उसके जिस्म के छितड़ों के साथ टैंक के भी परखचे उड़ गए थे। फिर उसने बारूद से भरे ट्रक को शहर के एक बारौनक होटल के मेन गेट से टकरा दिया था। दूर खड़े कई लोगों के चेहरों पर खून की छींटों के साथ कई इंसानी अज़ा भी आ टकराए थे। उसके बाद एक बार उसने खचाखच भरे बस में खड़े होकर अपने पेट से बंधे बम का स्विच ऑन कर दिया था। सिर्फ बस का ढांचा बचा रह गया था जिससे जा बजा इंसानी गोश्त के लोथड़े झूल रहे थे। दुनिया दहशत ज़दा थी, सरकार हैरान थी। आखिर ये कौन है जो बार बार खुद को इतनी भयानक मौत के हवाले करता है और फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती। वो एक जुनूनी है, बहुतों की राय थी, लेकिन जुनून की ये इंतहा। आखिर वो कौन सी ताकत है जो उसे जुनून के उस मरहले पर पहुंचा देती है जहां इंसान जिस्मानी अज़ियत से बेनियाज हो जाता है। वो मजहबी जुनून है, उसका अकीदा उसका जुनून है। उसकी मजहबी किताब उसे दहशतगर्दी का सबक देती है और फिर बड़े पैमाने पर उसकी मजहबी किताब के तर्जुमे बाजारों में बिकने लगे। लोगों को उस भड़काने वाली तहरीर की तलाश थी जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को दहला देने का सबब बन गई थी। लेकिन उन्हें मायूसी हुई। आखिर एक दिन उसके खुफिया ठिकाने का पता चला जहां वो और उसके साथी कई दिनों से रह रहे थे। पुलिस ने छापा मारा। कागजात से भरी फाइलें अलमारियों में भरी पड़ी नजर आईं। बहुत बड़ी मिकदार में भड़काऊ तहरीरों और तकरीरों के बरामद होने की उम्मीद है। सरकारी तर्जुमान ने न्यूज रिपोर्टरों को बताया। डिफेंस डिपार्टमेंट के अफसरान सारा दिन मसरूफ रहे, तमाम फाइलें खंगाल डाली, मगर तमाम फाइलों में अखबारात के कटिंग से सिवा कुछ न था और तहरीरों के हेडिंग्स कुछ यूं थे। पथराव करते हुए नौजवानों पर पुलिस फायरिंग, रॉकेट फायरिंग से मकानों की छतों और दीवारों में कुशादा सुराखों की तस्वीर, बुलडोजरों की मदद से मकानात के गिराने का मंजर, कमसिन बच्चे की लाश पर छाती पीटती हुई नकाबपोश औरत, निहत्थे नौजवानों को टॉर्चर करती हुई पुलिस, मैयत पर आहोजारी करती हुई बेवाएं, मां के सीने से लगे बिलखते मासूम और यतीम बच्चे, गन पॉइंट पर नौजवानों की तलाशी लेते हुए पुलिस अफसरान, जनाजे में शामिल हुजूम में मातम का मंजर। मकान को सील कर दिया गया। वो किसके इशारे पर काम कर रहा था? उसका ताल्लुक किस ऑर्गेनाइजेशन से था? उसका लीडर कौन है? इन फाइलों में कैसी तहरीरें थी? वो किसकी तहरीर थी? न्यूज रिपोर्टरों के सवालात की बौछार। इन फाइलों से बहुत सारे भड़काऊ तहरीरें बरामद हुई हैं। सरकारी अफसरान ने सपाट लहजे में कहा और मजीद कुछ बताने से इनकार कर दिया क्योंकि यह डिफेंस का मामला था और साजिश के तह तक पहुंचने के लिए मजीद तहकीक और राजदारी की जरूरत थी। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।